नमस्कार। भारत से बाहर रहते हुए यहाँ अपने पैसों को मैनेज करना सच में एक बड़ी पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले दो सबसे जरूरी टूल्स को समझने वाले हैं, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना, कि भाई कौन सा अकाउंट खोलें, टैक्स का क्या चक्कर है, और सबसे बड़ी बात, पैसा वापस विदेश भेजना हो तो कैसे भेजें। ये सवाल बहुत ही आम है और इसीलिए इन अकाउंट्स को समझना इतना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इस फाइनेंशियल पजल को सुलझाने के लिए हमारे पास दो मेन टूल्स हैं। एक है एनआरई अकाउंट और दूसरा है एनआरओ अकाउंट। दोनों ही इंडियन रुपी अकाउंट्स हैं, लेकिन उनका मकसद, उनका काम बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की। ये अकाउंट खास तौर पर विदेश में कमाई गई इनकम के लिए बना है, जैसे कि किसी की सैलरी या विदेश में की गई बचत। इसमें पैसा फॉरेन करेंसी में आता है और यहां वो इंडियन रुपी में जमा हो जाता है। अब आते हैं एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट पर। यह अकाउंट भारत के अंदर से होने वाली इनकम को मैनेज करने के लिए है। मान लीजिए भारत में किसी का घर है जिसका किराया आ रहा है, या किसी को पेंशन या इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिल रहा है, वो सारा पैसा इस अकाउंट में मैनेज होता है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? एनआरई में ई का मतलब है एक्सटर्नल यानी बाहर की कमाई, और एनआरओ में ओ का मतलब है ऑर्डिनरी यानी भारत की आमदनी। ये एक सिंपल सा रूल है जो हमेशा काम आता है। तो चलिए अब इन दोनों का एक सीधा साधा कंपैरिजन देख लेते हैं। तीन सबसे बड़े अंतर हैं। पहला, पैसा आ कहां से रहा है। एनआरई में सिर्फ विदेश की कमाई और एनआरओ में भारत की कमाई, सिंपल। दूसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, टैक्स का मामला। एनआरई अकाउंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही टैक्स फ्री हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ एनआरओ अकाउंट के इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। और तीसरा, पैसा वापस विदेश भेजना, जिसे हम फंड रिपैट्रिएशन कहते हैं। एनआरई से पैसा बिना किसी रोक-टोक के वापस भेजा जा सकता है, जबकि एनआरओ में कुछ लिमिट्स और नियम कानून आ जाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये अकाउंट्स क्या हैं, तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, इन्हें खोलने की प्रक्रिया को समझना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। और अच्छी खबर ये है कि अकाउंट खोलना अब काफ़ी आसान हो गया है। ज़्यादातर बड़े भारतीय बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा देते हैं। अगर किसी के देश में उस बैंक की कोई ब्रांच है, तो वहां भी जाया जा सकता है, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से भी संपर्क किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए कुछ स्टैंडर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट और वीजा की कॉपी, विदेश के पते का प्रूफ जैसे कोई यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। हाँ, एक और जरूरी बात, पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, खासकर एनआरओ अकाउंट्स के लिए। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। अगर भारत छोड़ने से पहले किसी का यहाँ एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट था, तो उसका क्या होगा? और यहाँ पर ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही साफ नियम है। जैसे ही किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस बदलकर एनआरआई होता है, तो उसका जो पुराना नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है उसे बदलना ही पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। उसे वैसे ही चलाते रहना असल में नियमों के खिलाफ है। और ये प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले अपने बैंक को एनआरआई स्टेटस के बारे में बताना होता है। दूसरा, बैंक से एक अकाउंट कन्वर्जन फॉर्म लेकर उसे भरना होता है। और तीसरा, अपने अपडेटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वीजा और फॉरेन एड्रेस प्रूफ जमा करने होते हैं। बस इसके बाद बैंक उस अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में बदल देता है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकला? एक स्मार्ट बैंकिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? तो सबसे जरूरी टेक अवे ये है, विदेश से होने वाली कमाई के लिए एनआरई अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि टैक्स भी बचे और पैसा आसानी से भेजा जा सके। और भारत में होने वाली किसी भी इनकम के लिए एनआरओ अकाउंट इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सभी नियमों का पालन हो। ये दो तरफा स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज बना देती है। तो अब जब बैंकिंग की ये पहेली सुलझ गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? ये समझना कि ये अकाउंट्स एक बड़ी फाइनेंशियल पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं, अगला जरूरी कदम है।